और हम समय को ज्यादा न गवाते हुए अब समय है कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम को हम सुनेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में सम्मानीय प्रभु के दास तरुण सिंह जी सर आइएगा और परमेश्वर के वचन को बांटने में अगुवाई करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी जीवित नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपकी कलीसिया में मुझे प्रभु ने अगुवाई की कि जा देहरा चर्च में जाके प्रचार कर और वचन को सुना। और प्रभु की आत्मा ने मुझे एकदम से शनिवार को शुक्रवार को मैंने अपने भैया को फोन किया, मिश्राम भैया को, कि मुझे देहरा चर्च में आना है और वचन की मनादी करना है। और उन्होंने सहर्ष खुले हृदय से बोला मोस्ट वेलकम ब्रदर, आइए हमारे घर, हमारी चर्च में आइए, प्रचार करिए, संडे को आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे खोले। हालेलुया हालेलुया। तो मैं भैया को भी धन्यवाद देता, पूरे मिश्राम परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपकी कलीसिया ने मुझे ये मौका दिया कि आज सुबह रविवार को विश्राम दिन को हम वचन में जा सके, वचन की मनादी कर सके, परमेश्वर के वचनों में होकर बातचीत कर सके। हालेलुया। तो मेरा नाम है पास्टर तरुण सिंह और मैं लगभग 40 वर्षों से सिटी चर्च का मेंबर हूं और मैंने 15 साल इवेंजलिज्म किया। इवेंजलिज्म मतलब गांव-गांव जाके सुसमाचार प्रचार किया और जगह जगह मैंने परमेश्वर के वचन को सुनाया और बांटा। तो राजा दाऊद अपने वचन में वचन के लिए क्या कहता है, इस वचन के सम्मान के लिए 138:2 में लिखा है भजन संहिता में कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया है। इस वचन को महत्व दिया, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक इस सुंदर वचन को, कलाम को, बाइबल को महत्व दिया। और हम बाइबल को सर्वप्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो आज कौन सा दिन है? आज क्या है? विश्राम दिन। विश्राम दिन के दिन क्या होता था पुराने समय में? पुराने समय में जो इजरायली लोग थे वो कुछ भी काम नहीं करते थे। परमेश्वर ने बोला था कि आपने 6 दिन काम किया है, अब 7वें दिन विश्राम करो। और विश्राम का मतलब ये नहीं कि अपने बिस्तर पे या पलंग पे सोते रहो, लेकिन अपने कार्यों से, खेती से, मजदूरी से विश्राम पाकर सब लोग एक मन होकर एक भवन में, मेरे भवन में आके मेरे नाम की स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करें। हालेलुया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, स्मरण रखना कि मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कायनात को बनाया है। तो हम सब आज इस विश्राम दिन में क्या करते हैं? प्रभु को स्मरण करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, वचनों पर मनन करते हैं और सुंदर सुंदर वचनों को हम सुनते हैं प्रभु के दासों के माध्यम के द्वारा। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि हमारे मिश्रम परिवार के लिए कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में और इस गांव में लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार को और यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने का दृढ़ निश्चय किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और सचमुच में आप लोगों को सचमुच में दोगुने आदर के योग्य हैं। जो वचन सिखाते हैं, सुनाते हैं, वो दोगुने के आदर के योग्य समझे जाते हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा था रास्ते में तो मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि कहीं प्रभु लेफ्ट न उल्टा ना चले जाऊं, सीधा ना चले जाऊं, प्रभु मुझे अपनी आत्मा में अगुवाई में लेके चल। और ऐसा हुआ कि बिल्कुल सही, बिल्कुल जहां से जिस जगह टर्न लेना था वहीं से मैं मुड़ता हुआ सीधे यहाँ पे आया और मुझे बिल्कुल सुंदर आपका सफेद ये सुंदर चमकदार भवन दिखाई दिया। मैंने तुरंत, पवित्र आत्मा ने रोका, अब आगे नहीं जाना, यहीं रुकना। और यहीं खड़े होकर मैंने पूछा और तुरंत मैं सीधे अंदर आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के काम के लिए जब निकलते हैं तो परमेश्वर अतिरिक्त भटकाव से बचाता है। बोलिए, भटकाव से बचाता है, भटकाव से बचाता, भटकने से बचाता है। भटकने से बचाता। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग है निकालता ना। अगर हम अपने सांसारिक कार्य के लिए काम करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ भटक जाएं, हमारी गाड़ी आगे निकल जाए, वहां चले जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए निकलते हैं, परमेश्वर के काम के सुसमाचार को फैलाने जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा और उसके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला। हालेलुया। तो आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है और स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। बोले, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम अभिषिक्त हैं। ठीक है। परमेश्वर ने हमें उस भीड़ में से, उस दुनिया में से निकाला है, अलग किया है, फिर चुना है।
क्या कि तुम फल लाओ, और हमारा क्या किया है, अभिषेक किया है ना। अभिषेक किससे किया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, दान वरदानों से अभिषेक किया है। किसी को अन्य भाषा बोलने का दान वरदान, किसी को भाषाओं का अनुवाद करने का दान वरदान, किसी को प्रचार करने का दान वरदान, किसी को चंगाई देने का दान वरदान है। हर एक दान प्रकार वरदान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में हमको दिए हैं। किसी को वाद्य यंत्र बजाने का दान वरदान है कि भाई कोई प्रभु की स्तुति खंजरी से कर सकता है, कोई अपने गीत से, कोई अपने गिटार से, कोई अपने हारमोनियम से। ये सब परमेश्वर ने हमको क्या दिया, तोड़ा दिया है। और तोड़े का इस्तेमाल करना। अगर तोड़े को मैं छुपा के रख लूं और अपने घर में रहूं और बोलूं कि मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी चीजें मुझे करना आती, बजाना आती, लेकिन मैं उसका उपयोग ना करूं, तो मेरे लिए कोई लाभ नहीं। हम एक पेड़ को देखते हैं कि पेड़ में जब देखते हैं खाद उसमें डालते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन देखते हैं 1 साल फल नहीं आया, फिर और मेहनत करते हैं, फिर और उसमें उर्वरा शक्ति के यूरिया डालते हैं, तमाम प्रकार की चीजें डालते हैं, फिर देखते हैं कि फल आया कि नहीं आया। तो उस तरीके से परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या देखता है कि मैंने उसको इतना तोड़ा दिया, इतने दान वरदान दिया, लेकिन ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसके अंदर वो फल नहीं पाए जा रहे हैं। तो फिर परमेश्वर उसको मौका देता, फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अगुवाई करता है। 1 साल और प्रभु, इस साल मैं और देखता हूँ इस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा और उसके कार्य दिखाई दे रहे कि नहीं। वो हमेशा हमारे लिए पैरवी करता परमेश्वर से, और जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आता है तो वो फल, पवित्र आत्मा के 9 फल दिखाई देने लगते हैं। हालेलुया। तो एक फल जो होता फलदायी वृक्ष, वो क्या रहता है, लदा हुआ रहता। तो लदा हुआ रहता तो उसमें क्या आ जाता है, झुकाव। हालेलुया। और जो सूखा पेड़ है, जो अपने आप में तना रहता है, जिसमें कोई वो नहीं है, वो अपने आप में क्या रहता है, तना रहता है। वो जानबूझ के अपने आप दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन जैसे एक आंधी आती है, एक अंधड़ आती है, एक तेज हवा चलती है, वो सूखा पेड़, उसकी टहनियां टूट जाती है, वो टूट के गिर जाता है। लेकिन जो लदा हुआ पेड़ है, उसमें नम्रता और दीनता, हलीमता पाई जाती है। और जब नम्रता हमारे जीवन में पाई जाती है तो हमारे जीवन में वो फल दिखाई देंगे। हम लोगों के साथ ऐसे करके नहीं मिलेंगे, लेकिन हम मेल मिलाप के साथ मिलेंगे। हमारे अंदर वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपाई, भलाई, सही, नम्रता, संयम, ये सब पाया जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या हैं, विशेष हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम उसके याजक हैं, हम उसके पदधारी हैं, उसके समाज की सेना के लोग हैं। हालेलुया। एक दुल्हन है, जब दुल्हन को तैयार किया जाता है तो क्या लगाया जाता है, सारे कॉस्मेटिक उसको तैयार किया जाता है, उसमें कोई झुर्री ना दिखाई दे। वो अपने दुल्हन के समय, जब उसको दूल्हा लेने आए, जब शादी के समय, वो सबसे अलग दिखे। हालेलुया। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, और दूल्हा क्या चाहता है, मेरी दुल्हन बिल्कुल साफ सुथरी, पाक, बेदाग, बेझुर्री, उसमें कोई रिंकल्स नहीं हो, बिल्कुल साफ पवित्र दिखाई दे। तो हमारे को प्रभु यीशु मसीह आत्मा में तैयार कर रहा, पवित्र आत्मा हमको तैयार कर रहा दुल्हन के रूप में। और जब एकाएक जब हम उस दुल्हन के अंदर पाए जाते हैं ना, कोई किसी का, उसकी उंगली का एक पोर है, कोई उसका हाथ है, ऐसे करके सब अंग अंग मिलकर उसकी देह बनते हैं। और जब पूरी दुल्हन तैयार हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में से ये दुल्हन तैयार हो जाएगी, और जब दुल्हन तैयार होगी गाउन पहने हुए, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने पूरे बारातियों के साथ, जो पवित्र लोगों की सेना है, पवित्र लोगों की सभा है, वो पवित्र भविष्यवक्ताओं के साथ हमको लेने के लिए आएगा, और दुल्हन को उठा के अपने स्वर्ग राज में ले जाएगा। हालेलुया। तो आप दुल्हन के बाहर रहना चाहते हैं या दुल्हन के अंदर रहना चाहते हैं, है ना, कि हम पवित्र लोगों में उठा लिए जाएं, हम परमेश्वर के दुल्हन बन के सामने, उसके सामने खड़े हों, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर हमको एक बात को बताना चाह रहा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। आपको मालूम होगा कि इजराइलियों में इतना कठिन, इतने सख्त नियम थे कि अगर आपके गाय, बैल, बछड़ा सामने है और उसको चारा भी डालना है, तो इजराइली लोगों को हुक्म नहीं था कि चारा डाल दें, उनको खाना खिला दें और उनको पानी पिला दें। अपने गधों को, अपने भेड़ बकरियों को पानी मत पिलाना। विश्राम दिन के दिन अपने घर में अंदर रहना और अपने परिवार के साथ स्तुति आराधना करना। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आया और अनुग्रह पे अनुग्रह दिया कि जाओ, मेल मिलाप की आत्मा पूरे संसार में जाके सुसमाचार सुनाओ, एक मन होकर कलीसिया में संगति करो, संगति दो, रोटी तोड़ने में, सहभागिता करने में, और हम सब एक मेल मिलाप के साथ रहते हैं। हमारे लिए वो नियम को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा और सामान्य और संतुलित कर दिया और नरम कर दिया। अगर कठिन जो भी नियम होते हैं, अगर वो कठिन होंगे तो वो टूट जाते हैं। हालेलुया। जब आचार संहिता लगती है, जब चुनाव आने वाले रहते हैं, अगर वो लचीलापन नहीं होगा नियमों में, तो दुनिया के लोग, जनता लोग तोड़ देती है। वैसे ही हमारे यातायात में अगर आप देखते हैं, सड़कों में जब हम जाते हैं, अगर नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आजकल घर पे ही चालान आ जाता है। वैसे ही हमको परमेश्वर ने नियम कानून दिए, किसके अंदर, बाइबल के अंदर। इसके अंदर रह के हमको काम को करना है। हालांकि यीशु मसीह ने उस नियम कानून को और सरल कर दिया। क्या होता अगर आज आप लोग
उस समय के लोग होते, और आप लोग अपने अपने साथ क्या लेकर आते? कबूतर, भेड़, बकरी लेकर आते। और पुराने समय के लोग क्या करते थे? आते थे और अपने पाप के लिए, अपने दिन भर की गलतियों के लिए, क्षमा के लिए चढ़ावा चढ़ाते थे। अगर आज के समय वैसा करना होता तो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इतना सरल कर दिया कि हमारे लिए एक ही बार क्रूस पे बलिदान होकर हमारे लिए सारे पापों का बलिदान चुका दिया। अब उसने ये कहा कि तुम पुराना मनुष्यत्व छोड़ो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, मसीह को पहन लो। अब पुराने से काम नहीं करना। पुराने जो गंदगी के काम थे, चोरी चकारी थी, बुराई करना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वो सब त्याग करके मसीह जीवन जियो, शांतिपूर्ण जीवन जियो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, ताकि जब मैं आऊं तो तुमको पवित्रता में पाया जाऊं और स्वर्ग में ले लिया जाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको आज इस सुंदर जीवन के दिन एक भेद की बात को बताना चाहता है। एक भेद की बात को मैं आपके सामने रखूंगा, और वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक वचन पढ़वाऊंगा। चलिए मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 20 से लेकर 26 तक कोई पढ़ दे, भाइयों में बहनों में जिसकी आवाज ऊंची है। पेज नंबर 150, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 20, 21, 22 से 26 तक। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, हालेलुया, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। जी। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। यहाँ पे हमने देखा हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, यूनानियों का यीशु को ढूंढना। जैसे मैं ढूंढते ढूंढते इस चर्च भवन तक आया। कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी किसी से मिलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है कि उसका पता क्या है, देहरा गांव कहाँ पे पड़ेगा, उसके लिए हमें कहाँ से मुड़ना पड़ेगा, फिर कितने अंदर आना पड़ेगा, और गांव में किस जगह पे उनका घर है, विश्राम जी का घर है, ये मुझे ढूंढना पड़ा। वैसे ही वहां पे क्या हुआ, यीशु मसीह से मिलने के लिए यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? अपने चेलों के साथ, बहुत सारी भीड़ के साथ, और यीशु मसीह को कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, वो है यूनानी लोग। यूनानी लोगों को एक जिज्ञासा रहती थी, जैसे आपको वचन को भूख और प्यास की जिज्ञासा है कि आज हम चर्च में जाएंगे, आज हम प्रभु के पवित्र भवन में चलेंगे तो हमको परमेश्वर के नए वचनों को और नई नई बातों को, ज्ञान को सीखने मिलेगा। तो आपके अंदर वो वचन की भूख और प्यास थी, आत्मा की ललक थी, इसलिए आप आए। मुझे सुनाने की भूख और प्यास थी, तो मैं 75 किलोमीटर बाइक में चलाता हुआ आ गया कि चाहे 10 लोग मिले, चाहे 15 लोग मिले, चाहे 20 लोग मिले, मुझे वचन सुनाना। हालेलुया। तो ये है एक भूख और प्यास, चाहे वो जानने की भूख और प्यास हो, पवित्र आत्मा पाने की भूख और प्यास हो, यीशु मसीह से मिलने की भूख और प्यास हो। तो हर कोई तलाशते तलाशते, जैसे कुएं का उदाहरण लीजिए कि कुआं क्या प्यासे के पास जाता है कभी? नहीं। जो प्यासा होगा वो ढूंढते ढूंढते कुएं के पास आएगा कि जहां पे मुझे जीवन का जल मिलेगा। और वो सामरी स्त्री भी कुएं में ढूंढते ढूंढते जीवन का जल लेने आई, और वहां पे किससे मुलाकात हो गई? यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे वो जल दूंगा जिससे फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, तू कभी प्यासी नहीं होगी, अनंत जीवन का जल। और ना केवल तुझे दूंगा, जैसे वो तुझे दूंगा तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेगी। अरे ऐसा कौन सा पानी है भाई कि हमारे अंदर छेद है क्या कि पानी डालो यहां से निकलने लगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो ना केवल वो प्यासा नहीं, वो तो तृप्त होगा, लेकिन उसके द्वारा दूसरे भी तृप्त होंगे। हालेलुया। बोले मेरे अंदर से
बोलिए मेरे अंदर से जीवन जल का सोता फूट निकलेगा और बहुत सारे लोग मेरे आसपास के लोग उसे पीकर तृप्त भी होंगे और आशीषित भी होंगे। तो परमेश्वर ने हमें सोता बनाया है। सोता यानी फूटने वाला सोता, फाउंटेन जिसको कहते हैं, जमीन के अंदर से सोता फूट निकलता है ना, तो फिर वहां पे पानी का एक बड़ा वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बहुत गहरी बात की, क्योंकि यहाँ पे आप खेती किसानी वाली बातें हैं और आपकी जो जीविका है वो खेती किसानी। अभी आपके खेतों में क्या है, गेहूं ज्यादा बोया या धान? गेहूं ना। तो यीशु मसीह ने गेहूं के दाने का ये दृष्टांत कहा। बड़ी भेद की बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो यूनानी लोग क्या समझते थे अपने आप को? सबसे इंटेलिजेंट। यूनानी लोग बोलते थे कि हमारे ज्ञान में हमसे कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ज्ञान में हमें कोई हरा नहीं सकता, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हालेलुया। तो उससे पहले मैं आपको बुलाहट समझाना चाह रहा हूं। बोलिए हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक बुलाहट दी गई है। मुझे उस बुलाहट को पहचानना है। यीशु मसीह ने हमें 5 बुलाहट दी है। अब आपको अपने अपने मन में जांचना है कि मेरी बुलाहट कौन सी। सुनिए, हाथ में क्या होती है? 5 उंगलियां होती है। हालेलुया। और जब 5 मिल जाती है तो क्या बन जाती है? मुट्ठी। तो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कहलाती है। ये 5 तत्व कहलाते हैं, 5 स्वभाव और 5 गुण जो परमेश्वर ने हमको दिए। पहला कौन सी उंगली कहलाती है? अंगूठा। अंगूठा क्या दिशा को दिखाता है? डन, यानी ये बात कंफर्म। जब कोई दूर से और उसकी आवाज नहीं पहुंचती तो वो क्या बोलता है? भैया तुम्हारे खेत में पानी पहुंच गया, या तुम्हारे यहाँ पर ये समाचार पहुंच गया, या नेटवर्क मिल रहा है। तो वो दूर से क्या बोलता है? यस, हमारे यहाँ पे हो गया है। इसका मतलब है डन। तो ये जो उंगली है, ये एक सेवा की एक उंगली है। इसको कहते हैं प्रेरित। बोलिए प्रेरित। अपोस्तल। तो जो प्रेरित होते थे, वो अपोस्तल होते थे, वो क्या करते थे? वो जगह जगह जाकर कलीसिया बनाते थे, कलीसियाओं का निर्माण करते थे। वहां पे एक वक्ता को ठहराते थे, एक अगुवे को ठहराते थे, और वो प्रेरित आगे बढ़े जाते थे। जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, ये सब क्या करते थे? कुरिन्थियों की कलीसिया का निर्माण किया, गलातियों की कलीसिया का निर्माण किया। तो प्रेरिताई एक गुण है, एक बुलाहट है। अगर हम प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं, प्रेरित का मतलब यीशु मसीह के चेले, अनुयायी प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं, तो प्रेरित का काम है कि वो जगह जगह जाएगा। जैसे हमारे प्रिय भाई साहब जाते हैं और बहुत सी कलीसियाओं को बनाते हैं। भाई तुम इतनी दूर नहीं आ सकते, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करो। तो जो प्रेरित होते थे वो कलीसियाओं को बोलते थे कि आप प्रभु के वचन में बने रहो और अपने अपने जगह पे आराधना में भवन लगाते रहो, चर्च संगति करते रहो। तो पहली जो प्रेरिताई है वो पहला बुलाहट है। दूसरी जो उंगली होती है वो किसके लिए होती? जैसे जब कोई किसी को दिशा दिखाता है या किसी पे दोषारोपण करता है, ये उंगली कहलाती है दोषारोपण वाली उंगली या दिशा सूचक उंगली, है ना। हम जब सड़कों पे जाते हैं तो उंगलियों का साइन बना रहता है कि इस दिशा में मुड़े या इस दिशा में मुड़े। तो ये जो उंगली है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बुलाहट है, ये कहलाती है भविष्यवक्ता की उंगली। बोलिए भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे और आने वाली बातों को बताते थे कि हे इजराइलियों, तुमने यहोवा के विरोध में ये गलत काम किए, ये पाप किए, अपने पापों से मन फिरा लो, चिता लो। तो चिताने वाली उंगली भविष्यवक्ता की उंगली। और भविष्यवक्ता का क्या काम होता था? परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों तक पहुंचाता था। परमेश्वर उससे बात करता था दर्शन में और वो उसकी बात को लोगों तक पहुंचाता था कि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है, आने वाले समय में आप अपना अनाज इकट्ठा कर लो, आने वाले समय में ये विपत्ति आने वाली। तो जो भविष्यवक्ता होता है वो भविष्यवाणी भी करता है, प्रोफेसी भी करता है। आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, उस भविष्यवाणी को भविष्यवक्ता परमेश्वर के माध्यम से बताता है, लोगों को चिताता है और भविष्यवाणी के द्वारा आपको सूचित भी करता है। जैसे राजा के सामने क्या होता था? एक बड़ी डेयरिंग होना पड़ती थी। राजा के सामने अगर आप गलत बात को लेके गए या कुछ भी गलत बातों को सामने, यदि आपका दर्शन गलत है तो राजा क्या करता था? सीधे कत्ल, गर्दन कटती थी। लेकिन उस समय जो भविष्यवक्ता नबी होते थे वो हिम्मत के साथ जाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था, और डेयरिंग के साथ जाते थे। हे राजा, तूने यहोवा के विरोध में ये गलत काम किए हैं, अपने आप को सुधार ले, नहीं तो तेरा राजपाट चला जाएगा। तो ये चिताने वाली उंगली किसकी है? भविष्यवक्ता की। तो पहली कौन सी हो गई? प्रेरित, और दूसरा हो गया भविष्यवक्ता। अब सबसे लंबी उंगली जो कहलाती है बीच की, इसको कहते हैं मध्यमा, है ना। पहली अंगूठा जिसको कहते हैं, दूसरा तर्जनी उंगली कहलाती है। तीसरी जो सबसे लंबी उंगली, जो ये नहीं पहुंच सकता वो ये उंगली पहुंचती है, इसलिए इसको सबसे लंबी उंगली कहा गया है। इसको कहा गया है सुसमाचार प्रचारक। बोलिए इवेंजलिस्ट। अब इवेंजलिस्ट का काम अलग होगा।
सुसमाचार प्रचारक जो होगा वो भविष्यवाणी नहीं करेगा, वो प्रेरिताई नहीं करेगा। सुसमाचार प्रचारक क्या करेगा? अपना एक झोला लेगा, अपनी बाइबल लेगा और गांव गांव जाके सुसमाचार सुनाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था? गांव गांव जाके जंगल जंगल प्रचार करता था। क्या क्या लाइन दी गई थी उसको? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज मन फिराओ। लोग उसको पागल समझते थे, अपना घर बार छोड़ के जंगलों में फिर रहा है, जंगल की फलियां खा रहा है, शहद खा रहा है और चमड़े का कपड़ा पहन रहा है, ऊंट के कपड़ा पहन रहा है। ये पागल है कि अपने घर में रह नहीं सकता। लेकिन पुराने समय में जो नबी थे, भविष्यवक्ता, उनको बड़ी कठिन सेवा मिलती थी कि तुम उघाड़े बदन रहोगे, तुम ठंड के समय कोई कपड़ा नहीं पहनोगे, तुम अपने इजरायली जाति के लिए विलाप करोगे। तो यूहन्ना को एक लाइन मिली थी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो ये जो सुसमाचार प्रचारक होता है, ये इवेंजलिस्ट है। इसका काम कहीं ठहराव का नहीं, वो खाना बदोशी का जीवन जीता। यहाँ से जाएगा, उसको सुसमाचार सुनाएगा, यहाँ उसको ट्रैक्ट्स बांटेगा, यहाँ उसको बाइबल के पर्चे देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार प्रचारक का चर्च नहीं होता, इवेंजलिस्ट होता। उसको बुलाने के लिए, प्रचार करने के लिए लोग बुलाते हैं गांव गांव से, शहर शहर से। हालेलुया। तो जो ये नहीं पहुंच पाता, वो सुसमाचार प्रचारक। जहां वचन नहीं पहुंच रहा है वहां सुसमाचार प्रचारक एक बाइबल का एक आयत देके, एक पैम्फलेट देके, एक पर्चा देकर आगे बढ़ जाता है। उस पर्चे से लोगों का जीवन बदल जाता है। ओ, मैंने सन 57 में ये पर्चा पढ़ा था, वो मेरे जीवन में काम किया। ओ, एक प्रभु का दास आया था गांव में घूमते हुए और उसने मुझे ये पर्चा दिया था और देखा तो मुझे उसमें जीवन मिला, यीशु मसीह मिल गया। हालेलुया। तो सुसमाचार प्रचारक आत्माओं को बचाता है। हालेलुया। अब ये छोटी ये वाली उंगली, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? अनामिका। बोलिए। अनामिका कौन सी होती है? किस लिए होती है? अंगूठी पहनाने के लिए। रिंग, बोलो, रिंग फिंगर, है ना। इसको क्या कहते हैं? ब्याहता है। जिससे लड़का लड़की जब शादी करते हैं या उससे पहले मंगनी होती है तो अंगूठी पहनाई जाती है। तो ये अंगूठी दिखाती है दूल्हा दुल्हन को। तो ये जो सेवा है, ये बुलाहट है, वो कलीसिया के पासबान की है, पास्टर की, चरवाहा, है ना। बहुत सारी भेड़ें हैं और भेड़ों का रखवाला एक होता है। हालेलुया। अगर भेड़ कहीं भटक रही है तो कहां से वो सबको लाइन पे लाता है ना। अगर कलीसिया की एक भेड़ कहीं और जा रही या कहीं भटक गई है तो उसको लाकर अपने कलीसिया में जोड़ के रखना, झुंड में रखना पासबान की जिम्मेदारी, है ना। तो ये जो पास्टर होता है, ये चरवाहा होता है, अपने कलीसिया का दुल्हा होता है। इसलिए वो दुल्हन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, उसको अपनी दुल्हन को समेट के रखना पड़ेगा, हर संडे मिलना पड़ेगा। हालेलुया। तो पास्टर की सेवा जो दी गई है वो कलीसिया के चरवाही की दी गई है। तो पासबान अपने चर्च का, अपने कलीसिया का दुल्हा होगा, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन सुसमाचार प्रचारक जगत के कोने तक जाता है। हालेलुया। अब छोटी उंगली जो बची है उसको क्या कहते हैं? छिंगली उंगली। बोलो। जो छिंगली उंगली है, ये छोटी तो है लेकिन बहुत बड़ा काम है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या था? अच्छा चरवाहा तो था, लेकिन सिखाता था, तो एक शिक्षक भी था। तो जो मसीह की शिक्षा सिखाते हैं, जब हम बाइबल ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो हमको प्रोफेसर मिलते हैं, वहां पे जो हमको बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलते हैं सिखाने वाले, है ना, वो जो सर होते हैं, जो मसीह शिक्षक होते हैं, वो है पांचवी सेवा। वो हमारे जीवन में है कि नहीं? क्या हमको परमेश्वर ने एक शिक्षक के रूप में रखा? ये संसारिक शिक्षक नहीं, जब हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं वो पढ़ाने वाले नहीं। जो मसीह शिक्षा देते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाते हैं। जो हमको कॉलेज में सिखाते हैं, BTH कराते हैं, BD कराते हैं, तो वहां जो प्रोफेसर होते हैं और वहां जो शिक्षा सिखाने वाले होते हैं, कलीसिया के पास्टर को भी सिखाने वाला कह सकते हैं, ये होता है मसीह शिक्षक। हालेलुया। अब आपको ये चुनना है कि इन 5 उंगलियों में मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्या मैं एक प्रेरित होने के लिए बुलाई गई हूं? क्या मैं एक भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया गया हूं? क्या मैं एक सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बुलाई गई हूं? या मैं एक पासबान, पास्टर या कलीसिया के पादरी के रूप में बुलाई गई हूं, बुलाया गया हूं, या मैं एक शिक्षक के रूप में बुलाया गया? हालेलुया। अब ये पांचों तत्व किसके अंदर पाए जाते हैं? यीशु मसीह के अंदर। क्योंकि यीशु मसीह प्रेरिताई भी करता था, यीशु मसीह भविष्यवाणी भी करता था, भविष्यवक्ता भी था, है ना। यीशु मसीह एक सुसमाचार प्रचारक भी था, यीशु मसीह एक कलीसिया का चरवाहा, पास्टर भी था, और यीशु मसीह एक महान शिक्षक भी था। ये 5 गुण में से हमारे अंदर पांचों भी पाए जा सकते हैं। लेकिन हमको 5 दिशाएं हैं और 5 दिशाओं में हमको अपनी सही दिशा में आगे बढ़ना है कि मेरी बुलाहट क्या है, मुझे परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, मैं जिस परिक्षेत्र में रहता हूं, मेरे गांव के आसपास के लोग क्या हैं, उनको मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊं, कैसे उनके अंदर यीशु मसीह का बीज डालूं, ताकि लोग सच्चाई से अवगत होने पाए कि सच्चा खुदा, सच्चा मसीह यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पे हमको इस बुलाहट को पहचानना है। तो आज जब अपने घरों में आप जाएं तो अपने प्रार्थना में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आंखें बंद करें और बोले, प्रभु
आपने मुझे इस दुनिया में भेजा तो मुझे किस बुलाहट के लिए भेजा है, मैं किस तरह आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल की जा सकती हूँ, मैं किस तरह आपके काम में आ सकती हूँ, मैं किस तरह आत्माओं को बचा सकता हूँ, बचा सकती हूँ। तो इस बुलाहट में हमको चलना जरूरी है, क्योंकि अभी हम चल तो रहे हैं लेकिन हमारी आंखें बंद हैं, क्योंकि हमको हमारा पादरी आगे आगे लेके चल रहा है, हमारे भैया हमको आगे आगे लेके चल रहे हैं। अभी हमारा हाथ हमारे पास्टर साहब ने पकड़ा, लेकिन वो पर्दा हटाना जरूरी है। और जब वो पर्दा हट जाता है तो हमको अपनी बुलाहट दिखती है कि मुझे पास्टर साहब की अधीनता में क्या क्या करना है। बताइए भाई साहब, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं आप समय निकाल कर आपके साथ सुसमाचार सुनाने जा सकता हूँ। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे वचन को बोलिए, क्योंकि ये वचन ना, बोलिए ये वचन और कोई नहीं, परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है ना। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। अब अपन इसको अगर अलग कर दें और बिना वचन के जाएं तो लोग हमको क्या सोचेंगे? ठीक है, आए तो हैं प्रभु के नाम से वचन के सुनाने के लिए, लेकिन उतनी महत्वता नहीं देंगे। जब हम वचन को सम्मान देंगे तो वचन हमारा सम्मान बढ़ाएगा। हालेलुया। तो अपनी बाइबल को लेकर चलें, और जब भी चर्च आते बिना बाइबल के ना आए, बाइबल को लेकर चले और बाइबल को हमेशा लोगों को दिखाएं, क्योंकि हम गवाही दे रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तो लोगों को समझ आ रहा है कि यार ये चर्च जा रहे हैं, ये कलीसिया में जा रहे हैं, आज वो अपने चर्च में अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि चलो हम भी चल के देखते हैं। तो दुनिया के लोग हमारे स्वभाव से देख के जानते हैं कि ये मसीह के लोग। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे हमेशा के लिए वचन सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझ में वो बहुत सा फल देखना चाहता है। तो हमें आत्माओं को बचाने की एक जिम्मेदारी दी गई है, ना केवल खुद बचाना नहीं है, लेकिन जैसे आपने वचन सुना, सुसमाचार को जाना, हमें अब परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी कि बेटा अब तुझे और भी लोगों को बताना है, बहुत सी आत्माओं को बचाना है। तो आज हमने क्या देखा? 5 बुलाहट में से हमारी बुलाहट कौन सी है, ये हमको पहचानना है, परमेश्वर से मांगना है, तब परमेश्वर हमको सही रास्ते में लेके चलेगा कि हम किस बुलाहट में कहीं चल रहे हैं, किस जगह पे चल रहे हैं। तो अब हम फिर से वचन में लौटेंगे और वचन में देखेंगे कि हम आज क्या देख रहे हैं। आज यीशु मसीह एक दृष्टांत के बारे में बात कर रहे हैं, गेहूं के दाने के बारे में। अब आप सोचिए, जरा ध्यान से सुनिए कि यदि आपके कलीसिया में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, ठीक है, और भाई साहब प्रचार कर रहे हैं, और एकाएक हमारे लोग सब लोग बैठे हैं, सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं वचन को। वैसे यीशु मसीह के वचन को भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एकाएक 4-5 लोग आ गए। अब गांव से अगर 4-5 लोग आ गए और पास्टर साहब यहाँ से वचन प्रचार कर रहे हैं, तो अब उनका जिम्मेदारी क्या है? जैसे वो आ गए और बहुत सम्मानीय लोग हैं, यहाँ के पंचायत के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठाकुर लोग हैं, अगर वो आ गए तो भाई साहब क्या उतर के जाएंगे ऐसे करके कि आइए अंदर बैठिए, कि अपना वचन देते रहेंगे? क्योंकि हमको क्या देना? वचन को सम्मान देना है। तो वो भाई साहब इशारे से कहेंगे कि भाई जाओ बाहर, जो आए उनको बैठाओ। तो वहां पर कोई ना कोई चेला हुआ करता था, यीशु मसीह के चेले। और सबसे पहले हमने देखा कि गलील में बैतसैदा के रहने वाले फिलिप के पास, फिलिप एक चेला था, और वो बाहर पे खड़ा हुआ है, वो लोगों को बैठाने का काम कर रहा है। आपने देखा बड़ी बड़ी मीटिंग में वॉलेंटियर्स होते हैं, बैठाने का काम करते हैं, आप पानी पिलाने का काम करते हैं, आगे आके बैठाने का काम करते हैं। तो वैसे ही वहां के जो यीशु मसीह के चेले थे, पहले फिलिप के पास आकर दूर से बोले कि हे श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। अब यीशु मसीह अपना वचन दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, है ना, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन को महत्व देते हैं। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, वचन से प्यार करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह था। और वचन को देते जा रहे हैं। एकाएक क्या हुआ? फिलिप के पास आए कि हम यीशु मसीह से मिलना चाह रहे हैं। अब वो भी हिचकिचा गया कि अब प्रभु यीशु मसीह ऊपर से प्रचार कर रहे हैं, मैं कैसे उनके बीच में जाके व्यवधान उत्पन्न करूं, कैसे उसके बीच में उस वचन को रोकूं। तो उसने किससे मिला? 22 पद में फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। अब जहां तक उसकी सीमा थी, जहां तक उसका पावर था, वहां तक उसने इस्तेमाल किया, लेकिन उसने आगे जाके फिर किसको मिलाया? अंद्रियास को। भैया अंद्रियास, क्या है कि ये 4-5 लोग यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। तो अंद्रियास और फिलिप ने, दोनों ने साझा किया, दोनों ने हिम्मत जुटाई, और धीरे से जाकर कि यीशु मसीह डिस्टर्ब ना हो, वो वचन सुना रहा, उसके कान में जाकर बोले, हे श्रीमान, हे यीशु मसीह, तुझसे कुछ यूनानी लोग मिलने आए। लेकिन यहां पर एक सांसारिक व्यक्ति होता, अगर सांसारिक व्यक्ति होता जो अपने
काम को, अपने समाज को देखने के लिए बोलता है, तो वो क्या बोलता है, तुरंत वचन छोड़ के जाके उनको बैठाने की सेवा में लग जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रेरितों में क्या था, प्रेरितों के काम में लिखा कि हम मनुष्यों को खिलाने पिलाने की सेवा में या उनका आदर करने की सेवा में नहीं है, हम तो वचन के सुनाने की सेवा में है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वचन सुनाना छोड़ा नहीं और उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन तुरंत जैसे वो आए। अब ये यूनानी लोग किस लिए आए? आप क्या सोचते हैं कि ये यूनानी लोग यीशु मसीह से क्या करने आए थे? ज्ञान की बातें सीखने आए थे, भेद की बातें सीखने आए थे, अनंत जीवन की बातें सीखने आए थे? नहीं, ये उसको अपने ज्ञान की कसौटी में परखने के लिए आए थे कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कौन पैदा हो गया। ये तो नासरत का यीशु है, ये तो बढ़ई का बेटा है, ये तो हमारे बीच में खाता पीता, हमारे बीच में पलता है, ये कैसे ज्ञानवान हो गया? इसके पास अनंत जीवन की बातें कैसे आ गई? आओ हम आज इसको ज्ञान में परखेंगे, टटोलेंगे, देखेंगे कि हमसे ज्ञान में बढ़ता, कि हम इसको ज्ञान की बातों में फंसा लेंगे। हालेलुया। देखिए इनकी मनसा क्या थी, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 पद। ये किस लिए आए थे यीशु मसीह के पास? 1 कुरिन्थियों, आराम से खोलिए, 1 अध्याय 22 पद। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, जोर से बोलिए, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। यूनानी किसकी खोज में रहते हैं? ज्ञान की खोज में। तो ये क्या करने आए थे? यीशु मसीह के ज्ञान को परखने आए थे। ये ज्ञान की खोज में थे कि आज हम यीशु मसीह को फंसा लेंगे, आज यीशु मसीह को हम उनकी बातों में फंसा लेंगे। देखते हैं ये हमारे प्रश्नों का जवाब दे पाता नहीं, उत्तरों का वो सही सटीक जवाब दे पाता नहीं। तो वो यीशु मसीह से ऐसे ही मिलने नहीं आए थे, क्योंकि यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, वो नगर नगर क्या करता था? सुसमाचार सुनाता, बीमारों को चंगा करता, हाथ रखता हुआ मारे मारे फिरता था। बोले यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव मारे मारे फिरता था। उसको सब जानते थे कि ये रब्बी है, ये मरियम का बेटा है, इसकी भाई यूहन्ना, याकूब, पतरस है, ये सब हैं, और ये मारे मारे फिरता है। यानी यीशु मसीह को चप्पा चप्पा गांव का एक एक व्यक्ति जानता था। तो ये यूनानी लोग किस लिए ढूंढने आए? ये यूनानी लोग तो जानते थे कि ये मारे मारे फिरता, सुसमाचार सुनाता है, लेकिन ये अपने ज्ञान की कसौटी में उसको परखने के लिए आए थे कि आज हम उसको पकड़ लेंगे, आज हम देखेंगे, और लोगों के बीच में इसका अपमान होगा, ये जवाब नहीं दे पाएगा, ये आंसर नहीं दे पाएगा, तो हम इस पर हंसी उड़ाएंगे कि हम ही लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। तो यूनानी लोगों के पास क्या रहता था? एक पोथी रहती थी, एक उस समय का धर्मशास्त्र रहता था जिसमें सारी ज्ञान की बातें लिखी रहती थी, और वो ज्ञान को पढ़ लिए थे उन्होंने, बहुत खोट के पी लिया था। तो वो ज्ञान को परखने के लिए यीशु मसीह के पास आए। अब देखिए, इंसान अगर आज का इंसान होता तो क्या आंसर देता? आइए आइए, ये बैठिए, अपनी वचन की सेवा को छोड़ के उनको बैठाने खिलाने पिलाने में लग जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, और अब उनको देखते साथ उनकी मन की बात को जान लिया कि मन में क्या सोच कर आए, डहा रख कर आए हैं, ये मन में अपने आप में कुछ सोच कर आए कि इसको नीचा दिखाएं। उन्होंने, यीशु मसीह ने बिना किसी झंझलाहट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वचन में क्या पढ़ा? पढ़िए, जब तक, मैं तुमसे सच कहता हूं, यूहन्ना का 12 अध्याय जो हमने पढ़ा 26-27। पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है ना, 24 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ध्यान से सुनिए, बात हो रही है पूरब की, और प्रभु यीशु मसीह आंसर दे रहा है पश्चिम का, कि भैया हम तो तुझसे मिलने आए हैं, हम चाहते कि हमको लोग विशेष सम्मान दे, हम ऊंचे पे बैठे, हाँ, हम लोगों के बीच में ऊंचे पे बैठना चाह रहे हैं, हम आए हैं तुझसे बात करने के लिए और तुझसे ज्ञान की बातें करने के लिए, और तू बात कर रहा पश्चिम की, है ना। अब यहाँ तुमने खेती किसानी शुरू कर दी कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में जाके मर नहीं जाता, फट नहीं जाता, और तब तक बहुत सा फल नहीं लाता। ये क्या बात हो गई? यूनानी लोग सोच में पड़ गए होंगे, यार हम तो सोचे थे अनंत जीवन की बातें, भेद की बातें, स्वर्ग की बातें करेगा, ये तो खेती किसानी की बात करने लगा। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह का समझाने का एक बड़ा विचित्र तरीका होता था, है ना। वो ऐसे उदाहरणों से देख के समझाता था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कैसी उपमा दे रहा, कैसा दृष्टांत है, ये कैसी बातें हैं, ये हमारी समझ से ऊपर की बातें कैसे करता है। तो लिखा है, और आपने सबने देखा, आप सब खेती किसानी वाले हैं, कि कोई भी अनाज जब आप बोते हैं, धान, गेहूं, राहर दाल, उड़द, जो भी है, जब तक वो जाएगा और जब तक वो सड़ता नहीं, जब तक वो अंदर से बीज फटता नहीं, तब तक वो अंकुरित नहीं होता, और अंकुरित नहीं होता तो जब तक फल नहीं लाता। हालेलुया। आपने कभी देखा एक गेहूं या एक चावल से एक ही गेहूं का दाना होगा, एक ही चावल का दाना होगा? कभी नहीं।
हर एक दाने से एक बड़ा फलदायी वृक्ष बनता है। चाहे आप बिही का पेड़ देख ले, चाहे आप किसी भी सब्जी का या फल का वृक्ष देख ले, एक दाने से पेड़ बनता है और पेड़ में बहुत सारे फल आते हैं। गेहूं की दाने को देख लें तो बालें आती हैं, बालों में से बहुत सारे गेहूं निकलते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है एक बड़ी भेद की बात, और उस बात को हम समझेंगे। आज उस हमारे सामने एक पर्दा डला हुआ, उस पर्दे को हम उठाएंगे। हालेलुया। चलिए निकालिए मेरे साथ कुलिस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, पहले निकालिए 2 कुरिन्थियों 3:14। 2 कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय 4 पद। हम यीशु के द्वारा 14 परंतु वे मतिमंद हो गए, मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, हाँ। पर वह मसीह में उठ जाता है। देखिए एक पर्दा है, और जब हम पर्दे को हटाते हैं, अभी जैसे ये पर्दा लगा हुआ है, जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं तो पीछे की चीजें नहीं दिखेगी। वैसे पुराने नियम में एक पर्दा पड़ा हुआ है इंसान के ऊपर, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो वो पर्दा हट जाता है। अब हमारे सामने साफ हम दूर तक देख पाते हैं। इसी का 16 पद पढ़िए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो हम सब बोलेंगे आज हम एक भेद पर पर्दा उठाने जा रहे हैं। अब देखिए आपको सबको मालूम होगा यीशु मसीह की आने की बाट बहुत सारे लोग जोड़ रहे थे। बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि हम मसीह को देख पाए, यीशु मसीह के पैदा होने की बाट जोड़ रहे थे। और 3 मजूसी जो थे, 3 बुद्धिमान पुरुष थे, वो यीशु मसीह के पैदा होने पर तारे को देखते हुए ढूंढते हुए पहुंच गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह को बहुत सारे लोग देखना चाहते थे। और लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका नाम था शमून। शमून एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वो बूढ़ा हो गया था, और बूढ़े होने के कारण वो लड़खड़ा कर अपने सब कामों से चलकर मंदिर के गेट पर या मंदिर के अंदर आराधनालय में बैठ जाता था। ये शमून नाम का व्यक्ति था, और इसको एक दान मिला था कि जब तक तू मसीहा को नहीं देख लेगा, जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देख लेगा, तब तक तुझे मृत्यु नहीं आएगी। आज के समय में कहेगा तो क्या, इच्छा मृत्यु, है ना। उसके पास ये पावर था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। वो चाहता तो था कि मैं मर जाऊं, लेकिन उसको एक वो मिला था, वरदान मिला था कि जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। एकाएक क्या हुआ, कई वर्षों के बीतने के बाद उसकी उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, और मरियम 8वें दिन यीशु मसीह को, बालक यीशु को अपने गोदी में लेकर उसको अर्पण करने के लिए लेकर आई। और जैसी गेट पर आई आराधनालय में, वो बुजुर्ग व्यक्ति शमून उठा और देखा और उससे मांगने की कोशिश की, और मरियम ने उस बच्चे को यीशु को दिया। और जैसे ही शमून ने अपने हाथ में लिया उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उसने कहा, स्वर्ग की ओर आंख उठाकर कहा, मैं धन्यवाद देता हूं तेरा परमेश्वर कि आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया, आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। ओ प्रभु, अब मुझे अपने पास बुला ले। और उसने मरियम को दिया, और कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आने की बाट जोड़ रहे थे। बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता अपना रास्ता इंतजार करते करते मर गए कि हम मसीहा को नहीं देख पाए। लेकिन यीशु मसीह इसके लिए क्या कहते हैं, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 21, 22, 23। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर हाँ, आनंद से भर गया, हाँ, और कहा, हाँ, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। देखिए क्या हुआ, इसकी भी कहानी में बता देता हूँ कि यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, 12 से फिर आगे बढ़े संख्या, और फिर 70 हो गए। ये 70 चेले क्या हुआ है, 70 चेलों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दी,
और उनको अधिकार दिया कि जाओ दो दो करके गांव में जाओ सुसमाचार सुनाओ। जब ये 70 आनंद करते हुए आए तो 70 आनंद करते हुए आए, हाँ प्रभु यीशु मसीह आज हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आज हमने बीमार को चंगा किया, आज मैंने उस अंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखें वापस आ गई। तो यीशु मसीह आनंदित हुए, लेकिन क्या कहा कि देखो मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, लेकिन इससे आनंदित मत हो, वरन इसमें आशीषित हो, आनंदित हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हालेलुया। इसी के ऊपर का पद पढ़ के बता रहा हूं कि उसमें आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे आनंदित हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। तो ये 70 चेले आए और प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया और आनंद होकर कहा, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा और इन जाहिलों पर प्रकट किया। ये 70 चेले आनंद करते हुए आए, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये मछुआरे थे, कुछ उसमें से खेती किसानी करते थे, कुछ ऐसे थे अनपढ़ गंवार थे, कुछ एक आध दो लोग पढ़े थे, लूका था जो डॉक्टर था, मत्ती था, कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़ जाहिर। ओ प्रभु यीशु परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने ज्ञानियों से और समझदारों से इस बात को छिपा रखा और ये लोग मुझे जानने पाए कि खुदा का बेटा है और इन जाहिलों पर प्रकट किया। और 23 पद में क्या लिखा है, 10 का 23, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। और कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी और जो बातें सुनते हो ना सुनी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बता रहे हैं कि मुझे बहुत सारे लोग देखना चाहते थे और बहुत सारे नबी, बहुत सारे भविष्यवक्ता देखते देखते मर मिटे और जमीन में चले गए, दफन हो गए, लेकिन तुम धन्य हो ये आंखें, धन्य है ये आंखें जो यीशु मसीह को चलते फिरते देख रही, सुसमाचार सुनाते हुए देख रही। चेलों को वो धन्य कह रहा है कि जो मैं चंगाई के काम कर रहा हूं तुम देख पा रहे हो। बहुत सारे लोग थे जो देखना चाहते थे, नहीं देख सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के सामने आज भी संसार का पर्दा पड़ा हुआ है और जब वो पर्दा मसीह में उठ जाएगा तो हम मसीह को साक्षात देखने पाएंगे। पौलुस कहता है कि अभी भी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, इतना जानकार यीशु मसीह से साक्षात मुलाकात हो गई, पवित्र आत्मा मिल गया, फिर भी वो कह रहा है रोमियो 13 में कि मैं आज भी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देखता हूं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं साफ साफ देखूंगा और मैं उसके साथ चलूंगा और ऐसे पहचाना गया हूं जिस रीति से मुझे पहचाना है प्रभु यीशु मसीह ने, उस तरीके से पहचाना जाऊंगा। हालेलुया। तो अभी तक बात समझ में आई कि यूनानी लोग यीशु मसीह के ज्ञान को देखने के लिए, परखने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि धन्य है ये आंखें, धन्य हो तुम कि आज तुम मुझे देख पा रहे हो, मेरे साथ चल फिर पा रहे, मिनिस्ट्री कर पा रहे, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता नबी चाहते थे लेकिन मेरे साथ नहीं कर पाए। और शमून नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति वो यीशु मसीह के आने की बाट जो रहा था, उसको गोदी लेते ही साथ उसको आनंद मिला और उसने बोला कि आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। हालेलुया। तो आज हम यीशु मसीह की एक सच्चाई को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। बोले धन्य है हम आज हम यहाँ आए और एक भेद की बात को अपने जीवन में प्रकट करने पाए। प्रभु ने मुझे पर जाहिर किया। कितने लोग थे जो आज आ सकते थे लेकिन नहीं आ पाए किसी कारण से, लेकिन आप लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने लेकर आया है कि आज आप लोग एक भेद की बात को सीखने जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने दृष्टांत में बातें की कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। तो यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही थी? यीशु मसीह ने ये इसलिए कही थी कि मैं जमीन में गाड़ा जाऊंगा, तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा और 3 दिन अधोलोक में प्रचार करूंगा और जब जी उठूंगा तो अकेले जी नहीं उठूंगा, बहुत सी फसल को, बहुत से लोगों को लेकर उठूंगा। हालेलुया। पढ़िए कहां लिखा, लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती 27:51-52। ये उसने अपने मरने के विषय में कहा था कि जब मैं जीऊंगा और उठूंगा तो अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को लेकर उठूंगा। मत्ती 27:51-52। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये किस समय का है? जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और जैसे ही प्राण त्यागे, हे परमेश्वर पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, एकाएक भूडोल हो गया, उसके आसपास की जमीनें हिल गई, तड़क गई, मंदिर का जो पर्दा था वो 20 से 2 टुकड़े हो गया। और लिखा है, क्या लिखा है 52 पद में? और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव। क्या यहाँ पे लिखा है कि सोए हुए लोगों के एक शव
कि बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सोचिए, अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्राण त्यागा है। प्राण त्यागने से जमीन भूडोल हो गई, भूकंप आया, मंदिर पूरा 20 से तड़क के 2 टुकड़े हो गया, पर्दा फट गया और कई कब्रें खुल गई। जितने भविष्यवक्ता, जितने नबी जो पुराने समय में सोए हुए थे, यीशु मसीह के आने की रास्ता देख रहे थे, यीशु मसीह एक आवाज तो दे, हम जमीन तोड़ के निकल आएंगे। और वैसा ही हुआ। यीशु मसीह ने जैसे ही प्राण त्यागे, बहुत सी कब्रों में से बहुत से पवित्र लोगों, क्या ये लिखा कि दुष्ट आत्माओं के शव, गंदे लोगों के शव? लिखा पवित्र लोगों के शव जो यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ? गेहूं का दाना भी मरकर फला भी नहीं है और बहुत सारी कब्रों में से लोग निकल आए। और क्या लिखा है? यरूशलेम में लोगों को चलते फिरते दिखाई दिए। अब जो व्यक्ति है कई साल पहले जमीन में दफन हुआ है, तो उसका पूरा शरीर होगा क्या? हड्डियां होगी, आधे गले कपड़े होंगे, वो चलते हुए एक ज़ोंबी की तरह दिखाई दिए। और लोगों ने उन्हें पहचाना, ये 100 साल पुराना व्यक्ति है, ये उस समय में मरा था, ये शायद ये भविष्यवक्ता है, ये शायद ये नबी है। लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पहचाना और पवित्र नगर में चलते हुए सब लोगों को दिखाई दिए। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या है? अभी तो प्राण त्यागे। तो ये जो पवित्र लोग थे, ये इंतजार कर रहे थे। अब किसका? कि अब तीसरे दिन, संडे के दिन, पुनरुत्थान की सुबह, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा, तो जैसे ही बोलेगा कि रुको, दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे थे, है ना? अपने अपने देह में जैसा भी था, जिसका जैसा शरीर था, ये पवित्र लोग इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह की एक आवाज का। और यीशु मसीह तीसरे दिन जब अपने जी उठा और मरियम को दिखाई दिया, और मरियम को दिखाने के बाद क्या बोलता है? जब मरियम उसे छूना चाहती थी तो क्या बोलता है यीशु मसीह? अभी मुझे मत छूना, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूं, अभी मैं यही हूं, मेरे देह को छू के देख लो। तो चेलों को दिखाया, देखो ये वही छेद है जहां पे कीले ठोके गए थे। सबको आइडेंटिफाई किया, मैंने वही शरीर को लेके, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर में होकर आया हूं, अभी मैं पिता के पास जाना है मुझे। 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा। एक चेला रह गया, 11 चेले थे, एक चेला तो मर गया था, अब 10 चेले रह गए। 10 चेले एक जगह बैठे थे, लेकिन थोमा नहीं था। फिर उसने थोमा के लिए दोबारा आया, थोमा देख, मैं वही हूं, यीशु हूं। उसने हाथ में, उंगली में, पंजर में हाथ डाल के देखा। एक एक व्यक्ति को दिखाने के लिए वो 40 दिन तक दिखाई देता रहा। कोई ये ना कहने पाए कि यीशु मसीह तो कब के मर गए, कब का, हम तो नहीं देखे जीते हुए, हम तो नहीं देखे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित अवस्था में दिखाया। ये देखो, एक बार तो मछली भी खिलाया, हालेलुया। आपको याद है, पतरस फिर अपने काम पे चला गया, भैया अब तो चलेगा यीशु मसीह, हम तो मछली पकड़ने जा रहे हैं। मछली पकड़ दाता, फिर यीशु मसीह किनारे आ गए और फिर कहते हैं कि पतरस वहां पे गहरे में जाल डाल। बोलता अभी रात भर से तो डाल रहा हूं, कोई मछली नहीं आई। फिर बोलता नहीं, एक बार और डाल, मैं कह रहा हूं। उतने समय में जितने में पतरस मछली पकड़ता, अभी रात भर से एक मछली भी नहीं पकड़ी। लेकिन यीशु मसीह क्या करके रखे? उसके पास पहले से देने के लिए आपके पास आशीष है, हालेलुया। हम मछली ढूंढ रहे हैं समुद्र में, नदी में, यीशु मसीह के पास पहले से मछलियां हैं। और बोला अब पतरस आ जा। और देखा, जैसे पतरस किनारे आया, भुंजी हुई मछलियां रखी हुई थी और उसने चेलों को दिया, पतरस को दिया। जैसे उसके देने का तरीका पतरस ने देखा, ये तो यीशु मसीह देता था हमें, प्रभु भोज ऐसी देता था, रोटी तोड़ता था ऐसी देता था। तुरंत पहचान लिया, ये प्रभु तू है यीशु मसीह। और उसने अपने आप को अंगीकार किया, बोले मैं फिर से गलत कामों में फंस गया था, फिर मैं सांसारिकता में चला गया था, फिर मैं मछली पकड़ने वाला, जबकि तूने तो मुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया था। और यीशु मसीह के पास फिर वो आया, फिर वो कभी बैकस्लाइड नहीं हुआ। और यीशु मसीह ने उन्हें रोटी दी और मछली दी, भुनी हुई मछलियां खिलाई। तो हमारे पास, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे पास हमेशा देने को है, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गेहूं का दाना हमारा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वे जी उठे तो ये बहुत सारे पवित्र लोगों के शव यरूशलेम में ढूंढते हुए, घूमते हुए दिखाई दिए। और जब 40 दिन के बाद यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, उसी के साथ साथ ये पूरे भविष्यवक्ता नबी उसके साथ स्वर्गराज में उठा लिया गया, हालेलुया। जो हम पुनरुत्थान दिवस मनाने की सोच रहे हैं अभी मार्च में, और ईस्टर का पर्व आने वाला है, इसमें हम यही देख रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे 40 दिन के उपवास को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया पृथ्वी में रह के, कैसे उसने मार सही, कैसे उसने दुख सहा, भूख और प्यास सही। उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम 40 दिन का उपवास करते हैं कि हम भी तो देखें एक दिन भूखे रह सकते हैं कि नहीं, हालेलुया। तो हमको ये सिखाया जाता है कि मसीह के समान त्यागपूर्ण जीवन जियो,
है ना। हम अपने नहीं हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। अब प्रभु यीशु मसीह अपने हिसाब से चलाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता है उस गांव में जा प्रचार कर, तो जाना पड़ेगा। अब मैं अपना जीवन नहीं जी सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ले लिया, अपने खून से खरीद लिया है। तो यहाँ पर हम एक बड़ी भेद की बात को प्रकट करेंगे। अब पढ़ेंगे पहला कुलिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 1:26 पढ़िए। कुलिसियों 1:26। अर्थात उस भेद को जो समझो और पढ़ियो पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। बस यहाँ पे देखेंगे, सब साथ में बोलेंगे, ठीक है। अर्थात उस भेद को, अभी हम क्या समझ रहे हैं? भेद को समझ रहे हैं, ठीक है। भेद के ऊपर से पर्दा हटा रहे हैं, ठीक है। उस भेद को पौलुस को पता चला कि एक भेद की बात है, अब लोगों को बताना जरूरी है, नहीं तो लोग हमेशा ऐसे रहेंगे। तो उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समय और पीढ़ी से मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोग समय समय पे आए, लेकिन उनके सामने गुप्त रहा। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि धन्य है ये आंखें, धन्य हो तुम, बालकों पर प्रकट किया, और जितने भी ज्ञानी समझदार थे उनसे छुपा के रखा। तो उस भेद को जो पीढ़ियों से गुप्त रहा, और अब उनके बोले हम पवित्र लोगों पर, आज प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया। अब उस भेद को प्रकट किया। तो वो भेद क्या है? वो भेद ये है, पढ़िए 27 पद, जिन पर, बोलिए जिन पर, हर किसी पे नहीं, जो बाहर है, जो गांव के बाहर है, जो आज चर्च नहीं आए, बोले मुझ पर परमेश्वर ने ये भेद प्रकट करना चाहा कि मुझे ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हर एक चीज का मूल्य होता है ना। आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे, है ना, गाड़ी खरीदने जाओगे, टीवी खरीदने जाओगे, कंप्यूटर मोबाइल खरीदने जाओगे, हर चीज की कीमत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए कीमत दी है, ठीक है। तो उस भेद की महिमा का, यानी जो सीक्रेट है, उसकी वैल्यू, उसकी ग्लोरी का वैल्यू या महिमा का मूल्य क्या है, और वो भेद की बात यह है, पैसा पढ़ेंगे, वह यह है कि 27 की लास्ट लाइन, वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। बोले वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, वो हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं, वो मेरे दिल में रहता है। बोलिए मेरे दिल में रहता है, यीशु मसीह मेरे दिल में रहता है। हालेलुया। तो जैसी पौलुस को ये भेद की बात प्रकट हुई कि इंसान क्या करता है, पैदा होता है इस पृथ्वी पे, पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, अपने घर गृहस्थी चलाता है, कमाई करता है, और बुजुर्ग होकर रिटायर होकर मर जाता है। यही उसका जीवन है। तो भेद की बात कहाँ रही? अब उस भेद की बात को मैं कैसे समझाऊं? पौलुस को जैसे ये भेद समझ आया, आत्मा में वो उत्साहित हो गया कि अब मैं जगह जगह जाकर लोगों को इस भेद की बात पर, रहस्य पर पर्दा उठाऊंगा कि यीशु मसीह हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं, वो तुम्हारे दिलों में रहता है। बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवता चलता फिरता मंदिर हूँ, उसका भवन हूँ। जहां मैं खड़ा हूँगा वही भवन शुरू हो जाएगा, वही आराधना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मसीह मुझ में है। हालेलुया। तो मसीह मुझ में है, इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि लोग, शैतान ने क्या किया, बड़ी चालाकी से हमारे सामने जिम्मेदारियों का पर्दा डाल के रखा। भैया अभी तुम अगर एक महिला हो तो तुम्हें अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। अगर आप एक पुरुष हो तो मुझे घर की जीविका चलाना, खेती किसानी करना, कमाई करना है। घर नहीं चलेगा तो कैसे काम होगा, बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। इस जिम्मेदारियों का सफर पूरा करते करते पर्दा डाला रहता है, और हम बुढ़े हो जाते हैं, और जब पूरा रिटायर हो जाते हैं तब बोलते हैं अब हम प्रभु को जीवन देंगे। तो प्रभु ये वाला जीवन चाहता है या जवानी वाला जीवन चाहता है? है ना। तो हमको परमेश्वर हमारा सबसे बेस्ट जीवन चाहता है। और अभी क्या करते हैं लोग, कमाने के लिए दौड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाओ, हाउ 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 की जिंदगी। लेकिन परमेश्वर वो जिंदगी नहीं चाहता कि तुमने सबसे आखिरी का जीवन मुझे दिया, तुमने बचपन का जीवन, जवानी का जीवन क्यों नहीं दिया? हालेलुया। ये कलीसिया के जवानों के लिए है कि बचपन से ही अपना जीवन प्रभु को देना है। हालेलुया। और जैसे आप प्रभु को अपना जीवन देंगे,
और सारी धन संपत्ति जायदाद पीछे पीछे चली आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे मेरे पैसे का इंतजाम कहां से हो गया, अरे आपने फाइनेंशियल हेल्प कहां से आ गई, किसी ने कहां से दान दे दिया, हर चीज का। जब एलिया जंगल में रहता था, जब सब जगह अकाल पड़ा था, वो मटन रोटी चिकन खाता था। हालेलुया। और लाने वाले कौन थे? कौआ। कौए की क्या विशेषता है? पहले वो अपना पेट भरता है। कौआ जाएगा, इतना स्वार्थी है कि अपना पहले चोंच मारेगा, अपना पेट गप गप करके भर लेगा। लेकिन यहाँ पे खुदा की आज्ञा है कि मुंह में रखा है लेकिन खाना नहीं है, और मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर लाके एलिया को देता था। 3 साल तक खाना खिलाया। तो हम चिंता किस बात की करते हैं कि हमारा जीवन कैसा चलेगा, हम प्रभु की सेवा के लिए निकल जाएगा तो हमको खाने पीने को कौन देगा? अरे प्रभु है, महान है, उसके राज्य में कमी कौन ना है। हालेलुया। वो तो खिलाने वाला, भर भर के देने वाला परमेश्वर। लेकिन हमको निकलना है, हमको अपने कार्यों की सेवा के लिए निकलना है। तो आज हमने एक भेद की बात को सीखा कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो मेरे दिल में रहता है। बस इस बात को हम समझ के समाप्त करेंगे। ये बात कहां लिखा है? यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 20 पद पढ़ दीजिए। उस दिन, किस दिन जानोगे? बोले आज के दिन। आज के दिन आपने क्या जाना? एक भेद की बात, यीशु मसीह आपके दिल में रहता है। उस दिन तुम जानोगे कि हाँ, मैं अपने पिता में हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। देखिए सुनिए, ये 3 चीजें मैं लेकर बता रहा हूं आपको। देखिए, ये पिता है, ये पुत्र है और ये पवित्र आत्मा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उस दिन तुम जान लोगे, अभी तीनों अलग अलग है, कि मैं पिता में हूं, यीशु मसीह, मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। और पवित्र आत्मा पहले से परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया कि मैं अभी जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक देके जाता हूं, अर्थात सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। तो हम किसके समान हैं? हम इतने बड़े परमेश्वर को अपने दिल में लेके चल रहे और हमको पता ही नहीं। शैतान ने क्या करके रखा? हमारी पावर्स को, हमारी जिम्मेदारी को, हमारी ताकत को, सामर्थ को छुपा के रखा। और हम गाना कौन सा गाते हैं? हम है पापी महान। अपने आप को पापी भी बोलते हैं, अपने आप को बार बार कोसते भी कि हम इस पाप में गिर गए, अब हमें प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर कैसे संभालेगा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, उस दिन तुम जान लोगे। किस दिन? जिस दिन ये सच्चाई का पर्दा तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और हम दोनों तुम में हैं। सोचिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। इसी का 23 पद पढ़ दीजिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखो भाई, प्रेम रखेंगे तो वचन को मानेंगे। अगर बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं तो माता पिता बोलते जाओ ये लेकर आओ, तो जाते हैं कि नहीं जाते? करते ना। अपने बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ बोलते तो कहना मानते हैं। वैसे यीशु मसीह कह रहा, भाई तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, नहीं रखोगे तो नहीं मानोगे। आगे, मेरा पिता और मेरा पिता उसमें प्रेम रखेगा, उससे प्रेम रखेगा जो मेरी आज्ञाओं को मानता। और हम उसके पास। यहाँ पे क्या लिखा? यीशु मसीह अकेला आएगा या हम उसके पास आएंगे? क्या लिखा? पढ़िए। हम उसके पास आएंगे, मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और क्या करेंगे? और उसके साथ वास करेंगे। उसके घर के अंदर, यानी मेरे शरीर के अंदर पिता को लेकर आएगा यीशु मसीह और मेरे डेरे में निवास करेगा। कितनी भेद की बात। हालेलुया। और हम क्या सोच रहे हैं? अरे हमको यहाँ जाना है, उस पादरी के पास जाना है, उस कन्वेंशन में जाना है, शायद वो हाथ रख दे तो हमको प्रभु यीशु मसीह मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं और मेरा पिता आएंगे और तुम्हारे डेरे में निवास करेंगे, तुम्हारे शरीर के अंदर रहते हैं। और हम ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? यीशु मसीह को जगह जगह। जैसे एक हिरन, आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना? जंगल में एक मृग होता है जिसको कस्तूरी मृग, काला हिरन कहते हैं। उसके गर्मी में उसके नाभि से एक लिक्विड निकलता है और वो तरल पदार्थ जो होता है वो सुगंध फैलाता है, पूरे जंगल में खुशबू उड़ती है ना। इस कस्तूरी मृग से, एक विशेष मृग होता है, हिरन होता है। तो ये जब सुगंध फैलती है उसके नाभि से तो वो सूंघता है ये खुशबू कहाँ से आ रही। वो जंगलों में घूमता फिरता है ना, नालों में, नदी में जाता है, सब जगह ढूंढता, लेकिन उसको खुशबू कहाँ से आ रही नहीं पता चलता। लेकिन उसकी खुशबू वास्तविक रूप से कहाँ से आती? उसके नाभि से आती। वैसे हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने तो जाते हैं, लेकिन उसको यही नहीं मालूम होता है प्रभु यीशु मसीह तो मेरे दिल में है। जहां 2 या 3
मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, भजन कीर्तन करेंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। बोले मेरा प्रभु यीशु मसीह मौजूद है हमारे बीच में आत्मिक रूप से। अब हमें क्या करना है? हमारी आत्मिक आंखों को खोलना है। हमको प्रभु से मांगना है कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोले और आत्मिक रूप से मुझे बढ़ाएं कि मैं तेरे उठने बैठने को देख सकूं। जितनी खाली चेयर्स, जितनी खाली जगह आप देख रहे हैं ना, वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत बैठ के सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में रहता है। हालेलुया। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि पिता और मैं आएंगे और तुम्हारे डेरे में निवास करेंगे। बोलो हम टिफिन के समान हैं। टिफिन में क्या होता है? जब हम काम पे जाते हैं तो एक में क्या रखा रहता है? चावल, एक में दाल, एक में रोटी सब्जी, है ना। पुराने लोग बड़ा टिफिन लेके जाते थे, है ना, उसमें सब अलग था। अब क्या हो गया? नए बच्चों को सब मिक्स करके दे देते हैं, उसी में रोटी ठूंस देते हैं, उसी में सब्जी और मिला के छोटा टिफिन बांध के दे देते हैं। लेकिन एक पहले एक सलीका था, एक लंबा टिफिन आता था और उसमें सब चीज अलग अलग रहती थी। वैसे हम एक टिफिन के समान है। पिता हमारे अंदर है, उसके ऊपर पुत्र है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा है। 3 स्टेज को हम लेके चल रहे हैं अपने दिल में। और हम क्या बोल रहे हैं? अरे यार हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हमको ये तंगी है, हमको ये कंगाली है, हमको हमारा परमेश्वर सुनता ही नहीं। आज हमको परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, गरीब क्यों बनाया? और हम अपने सामर्थ्य परमेश्वर को दिल में लेके चल रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को लेके चल रहे हैं, और हमारे अंदर हमारी सामर्थ्य को हमें पता ही नहीं कितने हम सामर्थ्य हैं, कितने चंगाई हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमको पता ही नहीं, हमारी शक्ति का एहसास ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मेरे पर विश्वास करोगे और मेरे नाम से तुम जाओगे और बीमारों पे हाथ रखोगे तो बीमार चंगे होंगे। लेकिन वो सामर्थ्य और अधिकार हमारे अंदर सोया हुआ है। हमारा जो अंदर का जो मेन आदमी है, आंतरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, उसको हमने सुला के रखा है, क्योंकि हम उसको क्या खिला नहीं रहे? क्या नहीं खिला रहे? वचन नहीं खिला रहे। जैसे जैसे वचन खिलाएंगे हमारे अंदर का स्पिरिचुअल मैन ताकतवर होगा और बाहरी मनुष्य कमजोर होता जाएगा। हालेलुया। अभी हम क्या करते हैं? बाहरी मनुष्य को सजाते सहराते हैं, नहलाते धुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम बाहरी रूप से अच्छे दिखे, लेकिन आत्मा में हम क्या अच्छे रूप से दिख रहे हैं? इसलिए आत्मा को खिलाना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वचन बोल बोल के खिलाना है, दिन रात बाइबल में पढ़ के बैठ के सुनना है। जैसे ही हम इसको खिलाएंगे हमारा अंदर का आंतरिक मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। फिर वो अंदर वही सामर्थ दिखाई देगी जो यीशु मसीह में दिखाई देती थी। उसके वस्त्रों को छूकर जो लोग चंगे होते थे, तो हमारे वस्त्रों को छू के भी लोग चंगे होंगे। लेकिन अंदर वो आग को जगाना पड़ेगा, वो सामर्थ को जगाना पड़ेगा। हालेलुया। दिन रात प्रभु में आत्मा में बैठ कर, लोग दिन के समय काम करते, रात के समय सोते हैं, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई गई। लेकिन प्रभु के काम क्या होते हैं? जो रात में उठ के घुटनों और आंसुओं के साथ प्रार्थना करता, वो जय जयकार करते हुए लवने पाता, बोने पाता। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने आज भेद की बात को सीखा है कि यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो और कहीं नहीं, मेरे दिल में रहता है। तो आज अपने घर में जाके लोगों को बताएं, अपने परिवार में लोगों को अवगत कराएं। तुम्हें मालूम है आज हमने एक बड़ी भेद की बात सीखी कि यीशु मसीह महिमा की आशा है, वो मेरे दिल में रहता है, तुम्हारे दिल में रहता है। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह मेरे दिल में रहता तो मुझे चर्च आना छोड़ देना। ये जो चर्च है, ये जो कलीसिया है, ये भवन है, ये एक दूसरे की संगति के लिए बनाया गया। जब तक आएंगे नहीं तो सीखेंगे कहां से, और सीखेंगे नहीं तो आत्मा में बढ़ेंगे कहां से? हालेलुया। प्रतिदिन हमें बढ़ना है। पहली क्लास पढ़ने वाला बच्चा क्या जिंदगी भर पहली में रहता है? नहीं, वो 1 साल पढ़ के फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर कॉलेज में, फिर आगे पढ़ते हुए बढ़ता है। वैसे हमको आत्मा में भी ग्रो करना जरूरी। और आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? वचन से। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मुझे आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं दिन रात प्रार्थना करते रहूं? मैं बोला हाँ ठीक है, प्रार्थना जरूरी, लेकिन इसको अभी पीछे रखो। क्या मैं दिन रात उपवास करूं? हाँ ठीक है, ये भी आत्मिक जीवन के लिए ठीक है, लेकिन इसको अभी पीछे रखो। क्या मैं पवित्रता का जीवन जीऊं कि मुझसे, मेरे जीवन से कोई गलत काम ना हो, ना किसी के मुंह से बुराई निकले, ना किसी के विरुद्ध गलत सोचूं, ना व्यभिचार करूं? हाँ, पवित्र जीवन जीना भी एक जरूरी चीज है, लेकिन इसको भी पीछे रखो। तो फिर मैं क्या करूं? सुसमाचार सुनाने निकल जाऊं, गाँव लोगों को, आत्माओं को बचाऊं? क्या ये सेवा करूं? बोले हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मैं आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करूं? प्रतिदिन कैसे पढ़ूं? तो एक ही जवाब है, केवल बाइबल पढ़ो। हालेलुया। जितना हम वचन पढ़ेंगे, जितना बाइबल पढ़ेंगे, यीशु मसीह को हम देख रहे हैं और परमेश्वर को हम रूबरू देख नहीं पा रहे हैं, और उससे रूबरू परमेश्वर से मिलने का सबसे उचित स्थान बाइबल। हालेलुया। क्योंकि हम उसके दिल में झांक पाते हैं, उसके दिल की बातों को समझ पाते हैं, और जैसे हम वचन में आत्मसात होते हैं, वचन पढ़ते 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 पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपकी बोलाहट के विषय में बताएगा, आप सामर्थ्य होते चले आओगे, आपके पास लोग आने लगेंगे, फोन आने लगेगा, ब्रदर हमारे घर के बाजू वाले गांव में ये बीमार पड़ गया, क्या आप आकर दुआ कर सकते, प्रार्थना कर सकते? ओ क्यों नहीं, ओ प्रभु, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमारे अंदर वचन को खिला खिला के
अंदर के मैन को पावरफुल कर लिया। अब हम सामर्थ्य के साथ जाएंगे और उस गांव में उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे और लोग चंगे होंगे। हालेलुया। लेकिन अभी क्या हमारा ध्यान, सांसारिक वस्तु, पैसा, पैसा कमाना, पैसा कमाना। प्रभु यीशु मसीह तो पहले ही कहा था कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वो सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। चलिए एक पद कह के समाप्त करेंगे। इस बात का पूरा निचोड़ मैं आपको एक आयत पे बता रहा हूं। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20 पद। गलातियों 2:20 ध्यान से पढ़िएगा, फिर समाप्त करेंगे। मैं मसीह के साथ, बोलिए, हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। क्रूस पर चढ़ाए। अब हम जीवित नहीं हैं। हम जीवित कौन जीवित है मेरे अंदर? पढ़िए। हाँ, वही जो पढ़ रहे थे आप पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। यस। कौन जीवित है मेरे अंदर? यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। अब मसीह मेरे जीवित है मेरे अंदर, तो मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकता, मैं अपने हिसाब से मुमकिन काम नहीं कर सकता। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह काम कराएगा वैसे करना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे 5 दिन भूखा रहे, फास्ट कर, और तुझे 6वें दिन एक काम करना है, तो हमको 5 दिन वेट करना पड़ेगा, आत्मा में तैयार होना, तब तक हम दुष्ट आत्मा निकाल पाएंगे। हम क्या सोचते हैं, हम बढ़िया तैयार हो गए हैं, ये वो हो गए हैं, अब हमें वचन आने लगे हैं, बाइबल की सारी आयत आती है, अब मैं जाके दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने कहा था, चेले नहीं निकाल पाए थे, तो चेलों को कहा था ये जो दुष्ट आत्मा है, जो हटीली जाती है, दुआ प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। तो फास्टिंग करना भी जरूरी है, प्रार्थना करना भी जरूरी, समय देना। आप में से कितने लोग कितना कितना समय देते हैं वचन के लिए? सुबह कौन कौन बाइबल पढ़ता है? बाइबल पढ़ के कौन निकलता अपने काम के लिए? कोई नहीं। शाम को सोने से पहले या खाना खाने से पहले कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कोई नहीं। तो सोचो, 24 घंटे में से हम 5 मिनट भी नहीं दे रहे, संडे दे रहे, बस संडे को भी 2 घंटा अगर वचन सुनाने मिल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने तो कहा था कि मुझे दशवांश दो, यानी 2 घंटा 40 मिनट। हर 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट कौन देता है? इसलिए जब हम 2 घंटा 40 मिनट प्रतिदिन, उसको डिवाइड कर लो। आप सुबह 1 घंटा कर लो, दिन के समय 1 घंटा कर लो, शाम को 40 मिनट कर लो, 2 घंटा 40 मिनट हो गया, है ना। सोने से पहले 40 मिनट की प्रार्थना या 1 घंटा, आप टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको कितना समय देना है? 2 घंटा 40 मिनट। कम से कम कितने वचन पढ़ना है? 10 अध्याय। सुबह 3 अध्याय पढ़ो, तब काम पे निकलो। दिन में आके खाना खाने के पहले 3 अध्याय पढ़ो, और रात में सोने से पहले 3 अध्याय, 4 अध्याय, ऐसे करके 10 अध्याय कम से कम पढ़ना है आपको। जितना जब अगर आप समय नहीं देंगे और आप चाह रहे कि मैं बहुत सामर्थ्य बन जाऊं, मैं जिस पर हाथ रखूं लोग चंगे हो जाएं, मैं वचन सुनाऊं तो लोगों की आत्मा बचे, कुछ नहीं होने वाला। पहले प्रभु समय मांग रहा है, समय मांग रहा है कि आप दुआ में बैठो 2 घंटा 40 मिनट, और उससे अधिक। कई लोग 6-6 घंटा देते हैं, 7-7 घंटा देते हैं। उतना समय दो, वचन पढ़ो, क्योंकि ये वचन एक समय में क्या होगा? ले लिया जाएगा। वचन अभी हमारे पास है, लेकिन एक समय आएगा कि इतना सताव बढ़ेगा कि वचन को हमको छुपाना पड़ेगा, वचन को हमसे ले लिया जाएगा, लोग छीनेंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तब जो हमने याद किया होगा, जो वचन हमने घोंट के पिए होंगे, वही वचन से हम प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अंदर है और हमारा चर्च हम खुद हैं, और हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। एक बच्चा वहां से खड़े होकर अपने गांव में प्रचार कर रहा है, एक बच्चा वहां से खड़े होकर प्रचार कर रहा है, वो चलते फिरते चर्च बन जाएंगे। हालेलुया। फिर किसी के रोकने और रुकाने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह पैदा हो जाएगा। शैतान का मालूम पसीना निकल जाता है। शैतान को यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, इतना पसीना बहाना पड़ा, तब एक यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। इसलिए उसने सच्चाई को छुपा के रखा कि हर इंसान के अंदर यीशु मसीह पैदा हो जाएगा। तो मेरा राजपाट तो गया, है ना, मेरी सारी मेहनत गई, मैंने जो नरक में ले जाने की सोचा था इंसानों को, वो खत्म हो गया। अब सब मसीह बन गए, यीशु मसीह बन गए। वहां पे यीशु मसीह प्रचार कर रहा, वहां पे यीशु मसीह प्रचार कर रहा, वहां पे बहन के द्वारा यीशु मसीह दिख रहा। ओ, हमारे अंदर से मसीह दिखने लगेगा। हालेलुया। मसीह का स्वभाव, वो हम चलेंगे, लोग गिरेंगे, दुष्ट आत्माएं चिल्ला के बाहर निकलेगी, और हमारे हाथों से अच्छे अच्छे चंगाई के काम होंगे। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की सुगंध हमारे अंदर से आएगी। बोलिए, मैं मसीह की सुगंध हूँ। मेरे अंदर मसीह का स्वभाव है। जब मैं चलूंगा, जब मैं अपने गांव से, अपने घर से निकलूंगा, तो लोग देखेंगे कि ये मसीह का व्यक्ति जा रहा है, ये मसीह इसके अंदर है। हालेलुया। अब हमको सुबह उठकर एक काम करना है। देखो, अभी हमने दुआ प्रार्थना में समय नहीं दिया, हमको जितना समय पास्टर साहब ने समझाया उतना खोल के पढ़ लिया, उसके बाद बाइबल रखी हुई। लेकिन अब हमको समय देना है, अब हमको बाइबल के लिए समय देना है, हमको वचन के लिए समय देना है। अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आत्मिक जीवन में, अगर एक सामर्थ्य सेवक, धधकती हुई आग बनना चाह रहे हैं,
है ना। आप चाह रहे हैं कि मेरे हाथ रखने से लोग चंगे हों, मुझे चंगाई का दान वरदान मिल जाए, मुझे अन्य भाषा का दान वरदान मिल जाए, मुझे पावर्स मिल जाए, तो हमको प्रभु को समय देना पड़ेगा। तो सुबह उठ के एक काम करना है। कितने लोग सुबह जैसी आंखें खुलती है, बिस्तर पे जैसी हमारी आंखें खुलती है सुबह का सुंदर प्रकाश, कितने लोग हैं जो अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? सबसे पहले सब काम छोड़ के जैसे ही हम बिस्तर छोड़े, बिस्तर से उठने से पहले उठते साथ प्रभु को धन्यवाद, बिस्तर पे बैठे बैठे धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। और एक शब्द कहना है, क्या कहना है? पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा, खोलने की जरूरत नहीं, बोलिए, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है। इस संसार का हाकिम कौन है? अभी जो जिसके अंडर में है दुनिया, शैतान है ना। तो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है और वो मुझ में रहता है। ये चीज 5 बार बोलना है। जो मुझ में है, बोलिए, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है मुझसे बड़ा है। अब इसको अपन चलते चलते भी बोल सकते हैं, ब्रश करते समय भी बोल सकते हैं, नहाते समय भी बोल सकते हैं, चलते फिरते बोल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रार्थना और अन्य भाषा चलनी चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से जब मैं जा रही हूँ, जब मैं जा रहा हूँ, आज मेरे स्कूल का कॉलेज का काम ठीक होने पाए, हालेलुया, जो मुझ में है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो उससे जो संसार मुझसे बड़ा है। आंख धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लेकिन ये वचन मन में चलते रहना चाहिए। जैसे हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे, जैसे हमारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो दूसरे दिन हम कहाँ भागते? दुकान में भागते ना, कि अरे एक दिन भी हमारा चला गया तो हमारे कितने फोन कॉल मिस हो जाएंगे। तो हम प्रभु के वचन के लिए क्यों नहीं भागते? हालेलुया। तो जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम उसको रिचार्ज करने के लिए भागते हैं। वैसे हमको अंदर से चार्ज रहना है। और चार्ज कैसे रह सकते हैं? वचन को खा खा के, वचन को बोल बोल के, वचन को बोल बोल के जाइए ना, रास्ते में बोलते हुए जाइए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, ओ यीशु मसीह आपने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये हम क्या कर रहे हैं? ये वचन खिला रहे हैं आत्मा को। और जैसे स्ट्रांग होते जाएंगे, इनर जो मैन है, अंदर का जो भीतरी आत्माओं का जो मनुष्यत्व है, वो जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम मसीह में जागृत हो जाएंगे। हालेलुया। तो मसीह को जब हम पहन लेंगे, मसीह को ओढ़ लेंगे, तो फिर कोई शैतानी शक्ति काम नहीं करेगी, है ना। इजराइल पे कोई जादू नहीं चलता। जैसे कोई तीर आता तो हम ढाल से रोकते हैं, वैसे यीशु मसीह हमारी ढाल है। और यीशु मसीह को जब हमने पहन लिया और यीशु मसीह को हमने ओढ़ लिया, तो फिर कोई दुष्ट की ताकतें, कोई चालें हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। हालेलुया। फिर हम आत्माओं को जीतेंगे, है ना। यीशु मसीह के नाम से हम आत्माओं को जीतेंगे, संसार पे जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो आज हमने क्या भेद की बात सीखी? यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, वो और कहीं नहीं, वो मेरे दिल में रहता है। पिता मेरे दिल में है, पुत्र मेरे दिल में है, पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। कितने लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? सबको पवित्र आत्मा का दान वरदान है। कोई जुबान नहीं कह सकती जो यीशु मसीह को मान लेती है। जैसे आप आए यीशु मसीह को जानते हैं, पौलुस कहता है जो जुबान इकरार करती है कि यीशु मसीह प्रभु है। आप सब इकरार करते हैं यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा बेटा है, हमारा उद्धार करता है, हम उसके बेटे हैं, ठीक है। जैसे हम ये मानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। अब जरूरी नहीं कि मेरे अंदर अन्य भाषा का दान वरदान नहीं है, मैं पवित्र आत्मा में परख नहीं कर पा रहा, मैं चंगाई नहीं दे पा रहा, तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा डाला गया। अब किसी में कम, किसी में ज्यादा नहीं डाला गया कि किसी में 200 ग्राम है तो किसी के पास 2 किलो है, ऐसा नहीं। सबको एक ही आत्मा एक ही प्रकार से डाला गया है, लेकिन उसको उपयोग करना हमारे ऊपर है। हालेलुया। जैसे ये सामान रखा हुआ है, जब तक मैं जाकर उसको इस्तेमाल करके, या खाना रखा हुआ है, जब तक तोड़ के खाऊंगा नहीं, खाना अंदर जाएगा क्या? वैसे पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, लेकिन उसके सामर्थ के काम को हमें इस्तेमाल करना जानना है। वो किसके नाम से करेंगे? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से, इस व्यक्ति के जीवन से निकल जाए। ये हमने क्या किया? इस्तेमाल किया। जैसे इस्तेमाल किया तो ये हमारे अंदर पावर्स आ गए। लेकिन क्या किया? इस्तेमाल को हमने रखा और दूर से ही देख रहे हैं, हे प्रभु पवित्र आत्मा मिलेगा कि नहीं, पवित्र आत्मा मिलेगा कि नहीं। अरे भाई आप उठाओ, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करना सीखो, प्रैक्टिकल करना सीखो। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो सारी ताकत हमारे अंदर है, लेकिन शैतान ने सुला के रखा है। इनको इनके पावर्स पता नहीं चलना चाहिए। जैसी पावर्स पता चल गए, ये पूरे गांव में तहलका मचा देंगे, ये गांव के गांव को मसीह विश्वास में ले आएंगे। तो हमको धीरे धीरे प्रभु के दासों के माध्यम से सीखने मिलता है कि यीशु मसीह तो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के दान वरदान हमारे अंदर है, अन्य भाषाओं का दान वरदान अंदर है, लेकिन उसको बोलना शुरू करना है,
राबा 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 से शुरू करो और पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा दीजिए, मैं आज बिना पवित्र आत्मा लिए नहीं उठूंगा। परमेश्वर पिता, रात में बैठ जाइए, 12 बजे बैठ जाइए, सुबह 5 बजे तक बैठ रहिए। पवित्र आत्मा के शब्द दीजिए, मुझे कुछ भी दीजिए, मुझे शब्द दीजिए और तुम्हारे अंदर से शब्द निकलने लगेंगे। री खा था राबा शी के थेरे बेरी हंदा राबा बाबा शाका था राबा। और आपको समझ नहीं आएगा हो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से क्या निकल रहा है। ये पवित्र आत्मा के शब्द है। शैतान सारी भाषाएं जानता है, यूनानी, इब्रानी सब, लेकिन अन्य भाषा की भाषा को नहीं जानता। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर और उसके बीच में बात होती है तो शैतान ऐसा करता है, कौन सी भाषा में बात कर रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे इसकी युक्ति क्यों नहीं समझ आ रही। तो शैतान को अन्य भाषा समझ नहीं आती। हालेलुया। अन्य भाषाओं का दान वरदान मांगे, सामर्थ का दान वरदान मांगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें, सब लोग घुटने में हो जाए, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। रिखा थारा बाशी के तेरे बेरी हंदारा बाबा बाबा ओ रिहंदारा बाबा बाशा का थारा वाली हंदारा बाबा, जिससे वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने अन्य भाषा में बात करना शुरू करे। ओ जो शब्द परमेश्वर दे रहा है उसको दे। हालेलुया। रिखा लागा माशी के तेरे बेरी हंदारा बाबा बाबा ओ माल बोस को ट्रे लास करबा ओ रबड़ो रिखा बाशी के तेरे बेरी हंदारा बाबा बाबा ओ शको थोरो बोरी खान थारा वाली खेन तेरे बेरी खोलो ओ रिहंदारा बाबा 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 हे थारा वाली के तेरे बेरी हंदारा बाबा ओ माल बोस को ट्रे लास करबा ओ नबड़ो शी के ढेरी खथारा वाली हंदारा बाबा ओ शंदोरी सखारी लको छोरी मामा मामा सिको तोरो ओ रिहंदारा बाबा बाबा शी के तेरे बेरी हंदारा बाबा ओ शाखा थारा ए तेरे देखो थोरो बोरी हंदारा बाबा ओ मामा मा सी के तेरे बेरी हंदारा बाबा ओ खो थोरो बोरी हंदारा बाबा शाखा थारा वाली हंदारा बाबा ओ खाले ने देखे थोरो ओ माल बरा थारा वाली के तेरे ओ री ना 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 दिखे तेरे शिको थोरो री खादारा री के तेरे बे ओ री हंदारा बाबा बाबा शंदरा बाबा ओ शिका थारा कत की में ओ री किति 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 ओ बाबा बाबा री खादारा वाली हंदारा बाबा बाबा खादारा ला ना 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 ने के तेरे ओ री को थोरो शिका थारा बा ओ शंदोरी शखारी लको छोरी मामा मामा सिको थोरो ओ माल बरास का लबरडास का शिकर बास का शांदरमु री खान थारा वे री हंदारा बाबा 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 ओ शंदरा बाबा बाबा खादे देखे तेरे ओ यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के नजदीक आते पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर विश्राम दिन के लिए कि हम आपके चरणों के नजदीक आ सके, आपके गीतों को गाने पाए, आपके वचनों पर मनन करने पाए। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते उस भेद के लिए कि आपने उस भेद की महिमा को हमारे ऊपर प्रकट किया। पिता यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे दिलों में रहता है। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में आने के लिए धन्यवाद देते पिता। हम धन्यवाद देते सुंदर संगति के लिए पिता। हम पवित्र आत्मा का गड़ा अभिषेक मांगते पिता, हर एक के लिए पवित्र आत्मा के गड़े अभिषेक मांगते पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह आप चेलों के पास आए और उसके बीच में आकर पवित्र आत्मा फूका, वैसे मैं इनको पवित्र आत्मा फूकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, हर एक पर पवित्र आत्मा का दान वरदान आओ मेरे पिता परमेश्वर। जैसे पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के समान उतरा था, हर एक पर पवित्र आत्मा की अग्नि इनके ऊपर उतरने पाए। मैं पवित्र आत्मा इनके ऊपर उड़ेलता हूँ पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। ओ रिखा लाना मा शिकर तेरे मेरी हंदरा बाबा बाबा ओ शंदोरी शखारी लको छोरी मामा मामा सिको तोरो ओ माल बात करा लबरदास का शिक्रवास का लबरोस को शिखर दे रिखा लाना रखे तेरे लिखा था बोली हंदरा बाबा बाबा। हर एक पर पवित्र आत्मा आ उतरे, हर एक के लिए काले अभिषेक को मांगता पिता परमेश्वर। अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, हर एक बंधन को तोड़ते हैं, हर एक बंधनों से इन्हें आजाद करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में पिता यदि किसी प्रकार की रुकावटें हैं, इनके परिवार में, बच्चों के जीवन में ओ पिता किसी प्रकार का बंधन है, यीशु मसीह के नाम से चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन एक नाम है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, इनके परिवार में छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में रिहाई है पिता। विशेष प्रार्थना करते पिता हम कलीसिया के अभिषेक दास के लिए, हमारे प्रिय पास्टर विश्राम जी के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें पवित्र आत्मा के गड़े अभिषेक से मस्ता करें पिता। इनकी मिनिस्ट्री में लाखों आत्माएं बचाई जाए, इनकी मिनिस्ट्री में पिता लाखों आत्माएं पिता परमेश्वर जीतने वाले बन सके। इनके परिवार के साथ होना पिता परमेश्वर, जब ये यहाँ पे देहरा में एक बड़ी कलीसिया का संचालन करते हैं पिता परमेश्वर, जब ये जाते हैं आते हैं लोगों के बीच में, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े को बांधते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की असामाजिक बातों से, हर एक विरोधी आत्माओं से आप इनकी रक्षा करना, आपके
स्वर्गदूत इनकी सुरक्षा करें, इनका पहरा दे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से पिता आपके नाम को महिमा मिल पाए। ये पिता आपके दास हैं और ये आपके वचन को शिक्षा को सुनाते हैं, ये दुगने आदर के योग्य समझे पाए पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर की पत्नी बच्चों के साथ होना, इनके जीवन में, इनकी मिनिस्ट्री में, और पिता ये पूरा देहरा गांव और आसपास के गांव पूरा पिता परमेश्वर मंडल शहर पहुंचा दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। ये कलीसिया आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया बने। जितने लोग यहाँ पे बैठे, बहनें, माताएं और जितने भाई बच्चे बैठे हैं, हर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इनके घर के गांव के लोगों के आत्माओं को जीतने वाला बने पिता। इनके जीवन में पिता वो दान वरदान देना पिता, ये कलीसिया पिता आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया बने पिता परमेश्वर। आपने कहा हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि परमेश्वर तुझे अपना राज्य दे। इसलिए पिता परमेश्वर ये कलीसिया यहाँ से जब निकले, जब ये लोग निकले पिता आत्मा से परिपूर्ण होकर निकले, लोग इनके स्वभाव से देख कर जाने पाए कि इनके अंदर मसीह प्रभु यीशु मसीह रहता है, इनके अंदर मसीह की सुगंध आती है, इनके अंदर मसीह का स्वभाव है। और ये जिन पर हाथ रखे लोग चंगे हो। आपने कहा है तुम अंधों को आंखें दोगे, आपने कहा तुम लंगड़ों को पांव दोगे, आपने कहा आप बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हाँ पिता हम विश्वास करते हैं कि जो विश्वास अधिकार आपने दिया है वो आपने इनको भी दिया है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर बहुतों को बचाएंगे, बहुत सी आत्माओं को बचाएंगे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने इस महीने के पहले रविवार को पिता परमेश्वर आपने सुंदर वचन दिया पिता। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, इसे शैतान चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। और हमें जो एक आज भेद की बात, रहस्य की बात पता चली पिता परमेश्वर, हम लोगों को बताने वाले बन सके कि यीशु मसीह मेरे दिल में, यीशु मसीह तुम्हारे दिल में रहता है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु के अभिषिक्त दास के लिए। इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करना पिता, इनके घर गृहस्थी में, इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न हो पाए, इनके घर के भंडार भले पूरे पाए जाते। आपने कहा जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के धर्मियों को किसी भली बात की कमी नहीं होती। हम सुकृत भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, समृद्धि को, खुशहाली को बोलते पिता। ओ पिता इनके जीवन में पिता बहुत आयत की आशीष देना। जितने भी लोग यहाँ बैठे पिता, जिनकी जो भी कमाई का साधन है पिता, बच्चे पढ़ने लिखने वाले, जिनके एग्जाम चल रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए सुलेमान जैसी बुद्धि मांगते हैं। ये बच्चे पिता आत्मा से भर कर प्रचार करें पिता। आपने कहा यूएल 2:28 में अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं हर प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो कलीसिया के हर एक जवान दर्शन देखने पाए पिता, कलीसिया के पुरानिये स्वप्न देखेंगे, तो जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखने पाए, और कलीसिया के बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। तो हमेशा हमारे परिवार के हर एक बच्चे कलीसिया के स्तंभ बनकर भविष्यवाणी करें, और ये बच्चे जिन पर हाथ रखेंगे लोग चंगे होंगे पिता। एक बड़ी सामर्थ्य सेवकाई में यहाँ देख रहा हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर इस कलीसिया से एक आग के समान पिता लोग निकलेंगे, और पिता पूरे शहर में जाके पिता सुसमाचार सुनाएंगे, पूरे आत्माओं को जीतेंगे, वो पूरे मंडला शहर को जीतने वाले बनेंगे। धन्यवाद देते पिता सुंदर वचन के पिता। जैसे आपने हमें सुरक्षित लाया है वैसे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया पिता। और जब हम हफ्ता भर पिता अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, दिन रात उठते बैठते आपके वचन को बोलने पाए, क्लेम करने पाए, घोषणाएं करने पाए और बोलने पाए, क्योंकि जो मुझ में है अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो उससे जो संसार में उससे बड़ा है। आप प्रभु यीशु मसीह, आप जो महिमा की आशा वो हमारे अंदर रहते हैं और सबसे बड़े हैं आप, और पवित्र आत्मा आप हमें दिए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना हम सीखें। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंप देते पिता। इस चर्च के चारों तरफ आपके सामर्थ्य लहू के बाड़े को बांधते हैं। भाई साहब के घर के चारों तरफ और जितने लोग बैठे उनके घर के चारों तरफ आपके सामर्थ्य लहू को लगाते हैं। कोई भी विवाद की आत्मा, कोई भी असामाजिक बातें पिता यीशु मसीह के नाम से खंडित करते पिता। अगर कोई इनके खिलाफ सोचने की भी कोशिश करे या कि कोई जुबान खोलने की कोशिश करता है, उसकी हर एक युक्तियों को निष्फल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हैं, कुचल देते हैं, निस्त नाबूद करते हैं, और शैतान को हम अपने जीवन से निकाल कर अथाह कुंड में फेंकते हैं और उसके ऊपर पवित्र आत्मा की आग बोलते हैं। शैतान हारा हुआ पिता, आपने उस पर हमें जय प्राप्त कराई है। हम स्वर्ग राज के अधिकारी हैं, हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की। एक बात याद रखिए कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी, हमारा पंचायत का कोई भी हो, कोई भी हमारा देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी सीएम हो, पीएम हो, लेकिन राजा यहोवा, हालेलुया। हमारा राजा कौन है? हमारा परमेश्वर। और हमारा राजकुमार कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो वो हमको उस राज्य की सोचना है, स्वर्ग राज की सोचना है। यहाँ हमारा जीवन है 60, 70, 80 साल का, मेहमान के रूप में आए हम खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन हमने वहां के लिए कितना कमाया, हालेलुया, वहां के लिए कितनी आत्माएं बचाई, वो हमसे पूछा जाएगा। प्रभु आप सबको, प्रभु के दास की बहुत आशीष।
हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बार आप सभी को प्रभु यीशु की मीठी मधुर नाम में जय मसीह की। और एक बार वंस मोर जोरदार ताली बजा करके हम सुंदर धन्यवाद हो कि प्रभु का दास, और धन्यवाद हो उस परमपिता परमेश्वर को कि उन्होंने अपने प्रिय दास को हमारे बीच में, हमारे मध्य में भेजा। और आज बहुत ही सुंदर वचन जो है आज हमारे बीच में बोया गया, और आज सर उम्मीद करता हूं कि यह वचन बहुत फलवंत होगा और अच्छा फल को लेकर के आएगा। हालेलुया। सो धन्यवाद देते हैं। आज रहस्य भरी और गुण भरी बातों को आज हमने प्रभु के वचन से, प्रभु के दास के दौरान हमने सीखा है। हम परमेश्वर को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। सो आइए प्रियो, इसी बीच हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, और इसी गीत में जो भी हमारा संसारिक भेंट है हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा काई के लिए हम समर्पण करेंगे।